बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इस्लामी महीनों का ये आखिरी महीना ज़िलहज्जतुल हराम और उसके बाद फिर पहला महीना मुहर्रमुल हराम दो अजीम कुर्बानियों को याद दिलाता है। और ख़ास तौर पर कुरान अजीम की एक आयत मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक भलाई को और कामयाबी को नहीं हासिल कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की बारगाह में खर्च न कर दो। अल्लाह ताला की बारगाह में जब तक अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान नहीं करते तुम उस बड़ी कामयाबी को नहीं हासिल कर पाओ। यहाँ हुक्म इसलिए है कि इंसान के नफ्स को मारना है, खत्म करना है। आम तौर पर हम अपनी पसंदीदा चीजों पर कब्जा करके बैठते हैं, उनके साथ दिल लगाए होते हैं। इसी वजह से हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो कुर्बानी मांगी गई तो वो जानवरों की या उनके घर बार की या किसी चीज की नहीं, बल्कि आपके उस अजीज बेटे की जो 90 साल की उम्र में पैदा हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 90 साल की थी जब आपके घर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जिसको इतने लंबी मुद्दत के बाद, इंतजार के बाद बेटा पैदा हुआ हो, तो फिर वो अपने उस बेटे पर कैसे जान छिड़कता होगा, कितनी मोहब्बतें उसके साथ होंगी, बाप की भी और माँ की भी। और वो बच्चा जब जवानी की तरफ बढ़ रहा हो और उस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म था कि इस बेटे को हमारी बारगाह में कुर्बान करो, तो ये अजीज चीज, पसंदीदा चीज अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करना। और वो नबी थे, इसलिए उनके एतबार से उनको हुक्म हुआ। नबियों का ईमान सबसे आला है और उनका इम्तिहान भी सबसे बड़ा होता है। आम लोगों को यह हुक्म नहीं दिया गया कि तुम अपने बेटों की और बेटियों की कुर्बानी करो। वो नबी थे और वो कर गुजरे, उन्होंने जरा बराबर भी हिचकिचाया नहीं, बल्कि जब अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मुझे ख्वाब में ये बताया गया है कि तुम्हें ज़बह कर दिया जाए, मैं ज़बह करते हुए तुमको देख रहा हूं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा अब्बा इस छोटी उम्र में मुझे कहां मार डालोगे, बल्कि जवाब में यूं कहा फंजुर माज़ा तरा, ऐ वालिदे गिरामी आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है आप उस पर अमल कर जाइए, मैं हाजिर हूं। फंजुर माज़ा तरा, जो कुछ आपने देखा है उस पर अमल कीजिए। और फिर ये भी कहा इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। और हुआ वही कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुर्बान गाह में गए थे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था अपने बाप से कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, कहीं मुझे ज़बह होते हुए देखकर आपके दिल में फिर से वो मोहब्बत ना जाग जाए जो बेटे की मोहब्बत होती है, और फिर अल्लाह के हुक्म से पीछे ना हट जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांध ली कि अल्लाह के हुक्म में कोई खलल ना पैदा हो। अपनी अजीज चीज, पसंदीदा चीज जब आदमी कुर्बान कर रहा होता है तो बहुत हिचकिचाता है, कितने ख्यालात उसके पास आते हैं। ये नबियों का इम्तिहान था और हर साल कुर्बानी पर हम इसको याद करते हैं, लेकिन ये कुर्बानी हमें ये दर्स दे करके जाती है कि ए अजीजों, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसमें जो सबसे पसंदीदा चीज है अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करो। हर एक की अलग अलग चीजें होती हैं पसंदीदा, पता नहीं किसके यहाँ कौन सी चीज अजीज है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन हैं। दौलत तकरीबन सबकी पसंदीदा चीज है, औलाद तकरीबन सबकी पसंदीदा चीज है, वक्त ये सबका लाजमी हिस्सा है और उसको कोई जल्दी कुर्बान नहीं करता। तो मेहनत से कमाई हुई दौलत को अल्लाह ताला के यहाँ खर्च करो, कुर्बान करो, ताकि तुम उस कामयाबी को पहुंचो। फिर भी आप अंदाजा करो देता कौन है हमें रिज्क?
कौन देता है माल? सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत। अगर वो हुक्म करे कि मैंने तुम्हें 100 दिए हैं, उसमें से 50 मेरी राह में कुर्बान कर दो, 50 अपने पास रख लो, तो भी इंसाफ है, अदल है। अल्लाह करीम जिसका खुद का दिया हुआ है वो चाहे तो 90% अल्लाह ताला यूं फरमा दे कि मेरी राह में कुर्बान कर दो, 10 तुम रखो। नहीं, रब तबारक व तआला ने न 50 का हुक्म दिया तुम्हें, ना 40 का हुक्म दिया, ना 30 का, ना 10 का, बल्कि साल में एक मर्तबा सिर्फ 2.5% अपने माल से निकालने का हुक्म दिया। उसमें भी हम देखते हैं कितने लोग आनाकानी करते हैं, ज़कात को बचाने के लिए हीले करते हैं। वो सिर्फ 2.5% है, 2.5। अगर किसी के पास 100 हिस्से हैं तो उसमें से 2.5 ये अल्लाह की राह में साल में एक मर्तबा कुर्बान करने का हुक्म है, ज़कात। लेकिन माल की मोहब्बत कुछ लोगों के दिलों पर ऐसी जम जाती है, उसको बचाने के लिए वो कई तरह के हीले बहाने करते हैं। जबकि ये भी मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स जो होता है वो तुम्हारी इनकम पर लिया जाता है। जितना तुम कमा रहे हो उस पर टैक्स देना होता है, लेकिन ज़कात इनकम पे नहीं है, ज़कात सेविंग पे है। जितना तुम बचा रहे हो उस पर ज़कात है। तुम कमा रहे हो कितना, उस पर कोई ज़कात नहीं। अगर तुम महीने में 1 करोड़ रुपए कमाते हो और 1 करोड़ रुपए पूरे खर्चा भी कर जाते हो तो साल भर में तुम पर कोई ज़कात नहीं, कोई ज़कात नहीं। लेकिन हाँ, अगर बचा करके रखते हो थोड़ा हिस्सा तो साल भर में वो बची हुई हिस्से पर अल्लाह की तरफ से ज़कात का हुक्म है। इसीलिए इस्लाम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी जमा करना ये एक बुरा काम है। इसी से दिल पर मैल जमा होता है। जब माल ज्यादा जमा होता है तो दिल के ऊपर मैल ज्यादा जमा होने लगता है, और अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नहीं चाहता कि तुम्हारे दिलों पर माल की मोहब्बत का मैल जमना शुरू हो जाए। इसीलिए हर साल उतना हिस्सा निकाल दिया करो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये तो माल के मुताल्लिक था, और बाकी अल्लाह ताला कुरान में ये भी फरमाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास कुछ चीजें आई, आपने तकसीम फरमा दिया। कुछ एक हिस्सा कुछ बाकी रह गया था, गोश्त था या खजूरें थी। उस गोश्त का हिस्सा घर में रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में पूछा कितना बचा है और कितना दे दिया गया। कहा इतना इतना इतना, सब कुछ बट गया, एक टुकड़ा कुछ बाकी रह गया। तो आपने फरमाया हकीकत में जो दिया गया है वही असल बचा हुआ है अल्लाह की बारगाह में, और जो हमने रखा है ये तो खर्चा होने वाला है, ये हमारे लिए, और जो दिया गया वो हमेशा अल्लाह के पास रहने वाला है। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो तुम्हारे पास है वो सब फना हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास तुमने दे रखा है वो बाकी रहने वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला खुद फरमाता है बनी आदम जो अपने हाथ से सदका करता है उसके सदके को मैं खुद लेता हूँ और उसको बछड़े की तरह पाल करके बड़ा करता हूँ। क़यामत के दिन वो बंदा आकर देखता है एक सिक्का कुछ खैरात किया था अपनी जिंदगी में, और वहां देखो तो पहाड़ के बराबर नेकियां उसकी होंगी। वो पूछता है इतनी मेरी कहां से आ गई? तो रब ताला फरमाता है तेरे उस छोटे से सदके को मैंने पाल करके इतना बड़ा किया। तो जो तुम दे रहे हो अल्लाह के यहाँ वो बाकी है, वो बचा हुआ है। होता यह है मेरे अजीजों, जो चीजें हमारी अजीज हैं, जो महबूब हैं, उसको हम कुर्बान करना नहीं चाहते जल्दी। एक दानिश्वर ने कहा था फलों की दुकान पर एक फकीर आया और फल बहुत सारे रखे हुए थे। एक बूढ़ा फकीर, उसको आम खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने दुकान वाले से कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। जाहिर सी बात है जो छटे हुए आम थे, जो निकाले हुए थे, जिनके अंदर सड़न पैदा हो चुकी थी, वो साइड किया गया था, उसमें से निकाल करके उसने दे दिया फकीर को। आमतौर पर यही होता है, देने के लिए जो निकाला जाता है वो अलग होता है। वो लिया, थोड़ी देर के बाद उसके पास 10 दिरहम थे। वो फकीर आया और कहा 10 दिरहम है, इसके मुझे आम चाहिए, ये पैसों के अच्छे आम थे।
तो 10 दिरहम लिया दुकान वाला और अच्छे से चुन करके 2 आम उसको दिया जो बनते थे। वो फकीर हाथ में दोनों आम लिया और फिर अल्लाह की बारगाह में दिखा कर कहा, ऐ अल्लाह देख इस बंदे ने तुझे क्या दिया है और मुझे क्या दिया है। तेरे नाम पर मांगा था तो सड़ी हुई चीजें दिया और मेरे पैसों से दिया है तो अच्छा माल दिया। क्या ये आमतौर पर नहीं होता हमारे यहाँ? खाना अगर बच जाए तो उसे तक बांटने में दे दिया जाए। उस वक्त मदरसे के बच्चे याद आते हैं। वलीमे में, शादी में, मंगनी की रस्म में खाना देगों बनाया जाता और बच जाए तो सोचते हैं किसी मदरसे में गरीब तलबा को दे दिया जाए, या फकीरों और मिस्कीनों को खुरचन देने के लिए हम खड़े रहते हैं कि बच गया है, खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि गरीब लोग खा लेंगे। ऐसा क्यों नहीं होता कि जब देग पक कर तैयार हो जाए तो उसका ऊपर वाला पहला खाना फुकरा को दे दिया जाए, क्योंकि वह अल्लाह के नाम पर दिया जा रहा है। हमारे अपने खाने से पहले गुरबा और मसाकीन का ख्याल कर लिया जाए। इसीलिए मुझे वो बात याद आती है, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, जब आपके दस्तरखान पर कोई फकीर आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर जो कुछ होता सबसे पहले उसको पेश कर देते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। एक मुसाफिर आया बड़ी दूर से, वो हुजूर को मिलने के लिए आया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबे सुफ़्फ़ा के साथ, जो 70 सहाबा गरीब सहाबा हुजूर के दर पर पलते थे, उनके साथ इफ्तारी कर रहे थे। और एक मुसाफिर आया, उसको बुलाया गया, आ जाओ दस्तरखान पे। 70 लोगों के बीच में दूध का एक प्याला था बस इफ्तारी के लिए। और वो जो मुसाफिर आया उसको बिठाया गया, बड़ा भूखा था। उससे कहा गया, लो आप तनाउल करो, आप दूध पी लो। उसने उठाया, किसी का ख्याल ही नहीं किया, पूरा दूध पी गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तेरा भला करे। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। हमारी पसंदीदा चीज अगर कोई उठा ले तो फिर हम आग बगोला हो जाए। खास तौर पर अगर ये आजमाना हो तो रमजान में इफ्तार के मौके पर देखें, अपने दस्तरखान पर से हमारे सामने की चीज कोई और उठाने लग जाए तो पारा चढ़ जाता है, गुस्सा आने लगता है, हम नहीं देना चाहते। वो सारा अपना जमा करके रखा हुआ होता है। यही वो इम्तिहान है जो कुरान में अल्लाह फरमाता है, अपनी पसंदीदा चीज जब तक तुम अल्लाह की बारगाह में नहीं कुर्बान करोगे उस कामयाबी को नहीं पहुंच सकते। हमारा दिल छोटा है, उसी वक्त अंदाजा हो जाना चाहिए कि मेरे दिल में वसाअत कितनी है, कुशादगी कितनी है। आजमा करके देख लेना, इफ्तारी के टाइम पे थोड़ा सा तुम्हारा शरबत कोई उठा ले या कोई फ्रूट तुम्हारे इधर से उधर कर दे दस्तरखान पर। झगड़े होते हैं बहुत सारे, गुस्से में आग बगोला होता है, लाल पीला होता है, पता नहीं क्या क्या सुना देगा। दिन भर का सब्र किया हुआ आदमी वो इफ्तारी पर मौजूद छोटे से टुकड़े फ्रूट के अपने दूसरे भूखे भाई को देना नहीं चाहता। लेकिन यही चीज मैं आपको बताता हूं, खा करके जब शिकम सैर हो जाए, पेट भर जाए, मस्जिदों में इफ्तार के बाद हमने देखा है ढेरों फ्रूट के टुकड़े पड़े हुए रहते हैं। अब उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं, पेट भर चुका है, वही फ्रूट है, वही शरबत है, वही सब कुछ है, लेकिन वो गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, कहीं तो गटरों और नालियों में फेंक दिया जाता है। या अगर कोई खाने वाला ना हो तो फिर रमजान में मांगने वाले या फकीरों को ढूंढा जाता है। अपना पेट भर जाने के बाद फिर फकीरों को ढूंढना, ये वो इम्तिहान नहीं है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया था। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे वो सहाबा में भी थे। सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की वो बातें मैं आपको बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मेहमान आता है रात के वक्त, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में फरमाते हैं, है कोई जो मेरे मेहमान की मेहमान नवाजी करे, अल्लाह उसे जन्नत से खाना खिलाए। सहाबा तो जाहिर सी बात है हर नेकी को बढ़ चढ़ करके लेते थे। एक सहाबी थे हजरत तलहा रदियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं घर में है कि नहीं है, फौरन कहा या रसूल अल्लाह इस मेहमान को मैं ले जाता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की और लेकर के घर आ गए। पता चला बीवी को ने कहा, पहले तो हमारा खुद का ही खाना नहीं है, आप मेहमान भी ले आए।
साहबी रसूल ने अपनी बेगम से पूछा कितना है? कहा एक आदमी सिर्फ खा सकता है। और घर में कितने लोग हैं? शोहर, बीवी और एक छोटा बेटा। अब एक मेहमान आया हुआ है। साहबी रसूल ने अपनी इस फिक्र का इजहार किया बेगम से कि अब क्या होगा, एक आदमी खा सकता है और 4 लोग यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। वो खवातीन भी हुजूर के जमाने की कैसी थी। उन्होंने कहा अपने शोहर से, घबराइए मत, मैं बच्चे को थपकियां देकर सुला दूंगी, आज ऐसे सुला दूंगी, और दस्तरखान पर जब बैठे आपको खाना में परोस दूंगी, और फिर बत्ती अचानक गुल कर देंगे, चिराग बंद कर दिया जाएगा, आप खाने जैसा मुंह चलाते रहे और उस मेहमान को लगे कि आप भी खा रहे हैं, और खाना पूरा उसके सामने रखें ताकि वो पेट भरकर खा ले। एक आदमी के खाने के लिए ये हीला किया जा रहा है, खुद भी भूखे हैं। ऐसे ही हुआ, दस्तरखान बिछा और सहाबी रसूल ने खाने का बर्तन उनके सामने पेश किया और अचानक चिराग को बुझा दिया गया, अंधेरा है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया, कहा इत्तेफाक है चिराग गुल हो गया, आप खा लीजिए, हम भी खा रहे हैं। और सारा खाना उस मेहमान के सामने रखा। मेहमान को ये लगता रहा कि ये लोग भी खा रहे हैं, और पूरा खाना वो पेट भरकर खा लिया, शिकम सैर हो गया। और उसके बाद बर्तन उठा दिया गया। वो सहाबी रसूल हज़रत तलहा भी भूखे सोए, उनकी बीवी भी भूखी सोई, उनका बेटा भी भूखा सोया, सिर्फ एक मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए, अपनी अजीज चीज, अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान अल्लाह के नाम पर। लेकिन मेरे अजीजों, वाकया सिर्फ इतना ही नहीं है। सुबह होती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं तलहा कहाँ है? हजरत तलहा उस मेहमान के साथ आए, हुजूर देखकर मुस्कुराने लगे, तलहा तुम्हारी मेहमान नवाजी की तारीफ जन्नत में फरिश्तों के दरमियान हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मेहमान नवाजी की तारीफ फरमा रहा है। जिब्राइल आए थे और मुझे बता गए कि आपके एक सहाबी ने अल्लाह के नाम पर अपना सब कुछ उस मेहमान को खिलाया है। यह है जिसको ईसार कहते हैं, इसको कहते हैं ये कुर्बानी। पेट खाली हो और दूसरे का ख्याल हो। पेट भर जाने के बाद तो फिर वो वेस्टेज देने की बात आती है, अपने घर का बोझ निकालने की बात आती है। अच्छी चीज जब अल्लाह करीम की बारगाह में दे दिया जाए तो वही कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक उस कामयाबी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की बारगाह में कुर्बान नहीं करते। पसंदीदा का लफ्ज है, अपनी चाही हुई चीज का है। इसीलिए अजीजा ने गिरामी वक़ार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हमने देखा है, उन सहाबा इकराम ने कभी इन चीजों को ऐसा पसंद नहीं किया, ऐसा प्यार नहीं किया, दुनिया को गले लगाकर, उसके बावजूद भी उसको कुर्बान करते रहे, कुर्बान करते रहे। जो चीज दुनिया में तुम्हें गाफिल करती है वो यही चीजें हैं जिसको अल्लाह ताला तुमसे दूर करना चाहता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला पूछता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे तेरे रब से किसने धोखा दिया है? कौन है जो तुझे तेरे रब से दूर किया है? ये तुम्हारी दुकानें, ये तुम्हारी जायदाद का हिसाब किताब, ये तुम्हारी औलाद की मोहब्बत, तुम्हारी बीवियों की मोहब्बत, ये वो सारी दुनिया है जो तुझे अल्लाह की इबादत से दूर किए जा रही है। क्यों वक्त पर तुम्हारी नमाज होती नहीं? रीजन खुद तलाश कर लेना आप जा करके। जोहर में मैं कहां था, कौन सी चीज ने मुझे नमाज से रोका था? असर में मैं कहां था, किस चीज ने मुझे सजदा करने से दूर कर दिया? रीजन आप खुद ढूंढो, रोजाना आप खुद ढूंढो। मगरिब में मैं क्यों सर नहीं झुका पाया मेरे रब की बारगाह में? कौन सी चीज मुझे रोकी थी? क्या मैं दुकान पर बैठा था? तो वो दुनिया है जो धोखा है, जो तुझे अल्लाह से दूर कर रही है। या तुम दोस्तों के साथ बातचीत में बिजी हो गए थे, तो ये दोस्त शैतान हैं जिन्होंने तुझे अल्लाह से दूर किया था। या कोई और चीज थी, मोबाइल में बैठा था, गेम खेल रहा था, ये वो दुनिया है जो तुझे अल्लाह से धोखा दी हुई। टीवी में बैठा था, मैच में बैठा था, खेल कूद में था। ये सारी चीजों का रीजन आप खुद ढूंढो। ये इबादतों से कौन है जो मुझे दूर किया है? अल्लाह करीम की बारगाह में सर झुकाने से कौन सी चीजें रोक रही है? मुझे बताओ, कसम रब्बे जुल जलाल की, आज किसी ने तुम्हारे गर्दन पर तलवार रखी है कि अगर सजदा करोगे तो काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे? किसी ने तुमको नेजा दिखाकर कहा कि मस्जिद जाओगे तो घोंप दिया जाएगा? कोई चीज नहीं है
तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हें दूर किया हुआ है। तुम्हारी अपनी वो चीजें हैं जिनको तुम दिल से लगाए हुए हो। अल्लाह करीम की बारगाह में आने के लिए जो अहमियत तुम्हें देना चाहिए वो दूसरों को अहमियत देने लग गए। इसीलिए एक बुजुर्ग ने क्या खूब कहा था, वो अपने मुरीद की दुकान में गए। बहुत बिजी शेड्यूल था उस मुरीद का, दुकान में इतने ग्राहक होते थे, भीड़ हमेशा, वक्त ही नहीं मिलता था बेचारे। लेकिन पीर साहब आए हैं दुकान में तो इज्जत और एहतराम होनी चाहिए। अपने मुर्शिद को उसने बुलाया, कुर्सी पर बिठाया, बहुत देर तक वो उसकी दुकान में पढ़ते रहे, बैठे रहे। वो भी खुशबाश था, पीर साहब आए पढ़े तो और बरकत, और उसको वक्त ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद पीर और मुर्शिद ने उसके दुकान की चीजें उठा करके जो डब्बे वगैरह थे सूंघने लगे, ये सूंघा वो सूंघा। इस मुरीद ने पूछा, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं? कहा मैं ये देख रहा हूं कि इन डब्बों में कहीं तू पखाना तो नहीं करता, कहीं तू अपनी हाजत इसी में तो नहीं करता। उसने कहा क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? कहा तू जितना बिजी है जाने का मौका कहां मिलता होगा, यही तो तू अपना टॉयलेट भी करता होगा। उसने कहा हुजूर इतना वक्त तो निकाल लेता हूं, तहारत के लिए जा सकता हूं, इस्तिंजा पखाने के लिए तो जा सकता। जोरदार तमाचा उन्होंने लगाया, अपने पेट की गंदगी निकालने के लिए तेरे पास वक्त है, उस रहमान के दरबार में सर झुकाने के लिए तेरे पास वक्त नहीं। तूने किस चीज पर अपना दिल लगा रखा है? ये थी उनकी तरबियत। हकीकत है मेरे अजीजों, हम अगर रीजन ढूंढें तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपना वक्त भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन अल्लाह करीम के साथ तुम्हारा क्या सुलूक है? यह हदीस सुनाकर मैं बस खत्म करता हूं। अल्लाह करीम खुद फरमाता है, यह हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसको कहते हैं, फरमान अल्लाह का है, जुबान रसूलुल्लाह की। अल्लाह फरमाता है, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, बंदा मेरे मुतालिक जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा सलूक करता हूं। तुम अल्लाह करीम के लिए क्या मकाम रखते हो अपने दिल में? अल्लाह की बारगाह में आते हो तो किस तरह? इसीलिए हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हमने सुना है कि जब वो नमाज के लिए जाती तो दुल्हन की तरह सज के जाती थी, पूरे तैयार होकर। पूछा उनसे किसी ने तो वो कहती थी, मैं चाहती हूं कि अल्लाह ने जितनी नियामतें मुझे दी हैं उस बादशाह को ना दिखाऊं तो फिर किसको दिखाऊं? उस बादशाह की बारगाह में जा रही। दुनिया वाले सेठों के सामने जाने के लिए सजते सवरते हैं, मैं खल्लाकुल आलमीन की बारगाह में जाने के लिए सजती हूं। और हमारा क्या मिजाज है? हमने देखा है मस्जिद में आने का अंदाज किसका कैसा है। तुम बादशाह दो जहां के दरबार में आ रहे हो तो किस अंदाज से आना चाहिए, ये सारी चीजें आप जहन में रखो। अल्लाह करीम के लिए तुम्हारे दिल में क्या मकाम है? जाहिर सी बात है, तुम्हें आज भी अपने पेट की गलाजत निकालनी हो कहीं रास्ते पर तो शौचालय ढूंढते हैं और पैसे दे करके जाते हैं। मस्जिद की क्या क्या चीजें मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं। कभी इसका ख्याल आता है कि हम यहाँ की एसी, यहाँ के पंखे, यहाँ के कालीन, यहाँ का पानी सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मस्जिद में जो डब्बा घूमता रहता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो सदर सेक्रेटरी के लिए घूमता है, ये कमेटी के लिए जाता हो। आप इस वहम गुमान से निकल जाओ। अल्लाह की बारगाह में 1 रुपया भी जो दिया जाता है वो शुमार होता है दुनिया भर के तमाम दौलतों से ज्यादा अजीज अल्लाह की बारगाह में वो पैसा है जो यहाँ सफों में आपने अल्लाह के नाम पर दिया हुआ। अपनी आदत रखो कि मस्जिद के लिए हमारे दिल में क्या एहतराम है। दूसरी दुनियावी किसी भी चीज को देखने के लिए टिकट देते हैं, वहां छोटी मोटी चीजों को खर्च करने के लिए हम बेपनाह पैसे खर्चा करते हैं। पान में, बीड़ी में, सिगरेट में, थूकने में कितने पैसे बर्बाद किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर जब बात आती है तो क्यों दिल पर यह बोझ होता है? यह अलामत है कि दिल जब काला हो जाए और रब ताला से बंदा दूर हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में देने से वो कतराने लगता है। अपने दिल का इलाज करो और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करो कि मौला मुझ पर मेरे नफ्स को गालिब होने से बचा ले और मेरे दिल को पाक करके तेरी दरबार में हमेशा झुकने वाला दिल बना दे।